हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंस वेरिएबल in Java. So it is a variable which is directly declared inside the class, outside the method, constructor और any block. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जैसे हमारा एक क्लास है, ठीक है, इसमें हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, ओके। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्रिएट कब होते हैं मेमोरी में, जब हम उसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नहीं तो अगर हमने क्लास डिफ़ाइन कर दी, हमने सारे इंस्टेंस वेरिएबल लिख दिए, बट ये मेमोरी में नहीं स्पेस लेंगे। मेमोरी में ये तभी स्पेस लेंगे जब हम इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ ईच इंस्टेंस वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके जितने इस क्लास कार के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपीज़ बनेंगी। जैसे अगर 25 ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो 25 हमारी कॉपीज़ बनती है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ ये मेमोरी में कैसे चलेगा, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया क्लास कार, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कलर रेड। सो हमारा क्लास कार है, कार जब बनेगा तो ये कोई मेमोरी नहीं लेगा क्योंकि क्लास हमारी कोई मेमोरी नहीं लेती, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, मेन फंक्शन करा हमने डिफ़ाइन। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार C1 इज़ इक्वल टू न्यू कार। इसका क्या मतलब होगा, ये हमारी मेमोरी में स्पेस लेगी, ठीक है। कौन सी मेमोरी में, हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी में ये स्पेस लेगी। हीप मेमोरी में स्पेस कैसे लेगी ये, कार C1 न्यू कार। अब सारे जो इसके वेरिएबल्स थे, इंस्टेंस वेरिएबल्स थे, अब वो सारे क्रिएट हो जाएंगे। अगर ये हमने बनाई, हमारे ऑब्जेक्ट बना, इसका हमने एड्रेस है ये 1 2 3 कुछ भी हम लेट कर लेते हैं, 4 5 6, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कार का ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये एक एक करके सारे इंस्टेंस वेरिएबल इसमें क्रिएट हो जाएंगे, मॉडल और कलर, प्राइस, ठीक है। अब वैल्यूज़ भी इसके साथ हो जाएंगी। अगर मॉडल की कोई वैल्यू नहीं है तो वो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल, तो यहाँ पे आ जाएगी नल, ओके। इसकी कलर की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है, रेड, इसकी वैल्यू 38,000, ओके। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहती है, C1 डॉट कलर इज़ इक्वल टू ब्लू। अब उन्होंने क्या करा कि जो कलर की वैल्यू थी C1 ऑब्जेक्ट पे, वो उन्होंने चेंज कर दी, ब्लू कर दी। तो अब क्या होगा, मेमोरी में रेड की जगह यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल की ऐसे वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक और ऑब्जेक्ट बनता है मेमोरी में, ओके। तो इसका एड्रेस लेट कर लेते हैं हम, कुछ भी है, 1 2 3 6 7, ओके। किसका है, ये कार का है। अब ये फिर से होएगा मॉडल, ओके, कलर, प्राइस। तो मॉडल की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी तो हम यहाँ से देखेंगे कुछ नहीं है, नल। कलर रेड, ये 38,000। अब है ऑल्टो, हमने वैल्यू दे दिया, तो अब हम ये इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइड कर लेगा ये वैल्यू, और यहाँ पे ऑल्टो आ जाएगा। सो ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। और अब हम इंस्टेंस वेरिएबल को हमने बना लिया, अब हम उन्हें एक्सेस पूरी कहीं भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पिछले भी एग्जांपल में भी ये भी अभी भी देखा है हमने कि हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल को ऐसे हम बुला रहे हैं, कलर को C1 डॉट कलर, सॉरी यहाँ पे मॉडल की कलर की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बुला सकते हैं C1 डॉट कलर, डॉट ऑपरेटर से हम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी accessed in entire class and
कहीं भी हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल कैन ऑल्सो भी एग्जिस्ट आउटसाइड द क्लास, हम दूसरी क्लास में भी उसको एक्सेस करवा सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम करवा सकते हैं। जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में भी देखा, हम यहाँ भी देख लेते हैं। हमने क्लास बनाई पर्सन की, स्ट्रिंग नेम क्लास, हमने एक और क्लास बनाई जिसमें हमने मेन डिफ़ाइन कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम यहाँ पे हमने इसको बुलाया नेम को, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमने यहाँ पे नेम को कॉल करवा लिया डॉट ऑपरेटर के थ्रू। सो ये क्लास में देखो, ये एक क्लास थी, ये दूसरी क्लास थी, हम इसको दूसरी क्लास में भी एक्सेस करवा सकते हैं। और किसके थ्रू करवा सकते हैं? डॉट ऑपरेटर की थ्रू। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। होप ये आपको समझ आया होगा। इफ़ आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फर्दर आपको कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो कोई मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे वो भी प्लीज़ बताना, मैं उस पर बनाऊँगी। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।